अरे भाऊ रुक। क्या है? मेरा गला ना बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो एक 500 रुपए दे देगी? मेरे पास ना पैसे नहीं है, और आपको मैंने कितनी बार बोला है ऐसे पीछे से मुझे मत टोका करो। आपको समझ नहीं आती एक बारी में। बहू मुझे पता है तेरे पास पैसे हैं, तो तू उधर जा रही है, आते हुए ले आई हो मेरी दवाई। अगर रात को तबीयत ज्यादा खराब होगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। अब मैं आपके लिए दवाई लेने बाहर जाऊँ? आपने मुझे इतना बेफिजूल समझ रखा है। आप एक काम करिए, जब आपका बेटा आएगा ना तो उससे कह देना, वो आपके लिए दवाई लेकर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत काम है, तो प्लीज मुझे मत डिस्टर्ब करिए। अरे बहू अगर तू चली जाएगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरा बेटा पैसा भी तो तुझे देता है ना। देखिए, बार बार मुझे पीछे से टोकना ना बंद कर दीजिए। अगर आज मैं बाहर गई और मेरे साथ कोई अनहोनी हुई तो आप देख लेना, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, समझे? और मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना मैं दवाई लेकर आने वाली। अब मैं जा रही हूँ, दोबारा मत टोक देना। अरे बहू मेरी बात तो सुन। देख रहे गौरव, जब से पावर बीवी के हाथ में आई है ना, तब से अंकल की इज्जत खराब हो गई है। सही बात है। अभी तो शुरुआत है। इसका बेटा जोर का गुलाम है, कुछ नहीं कहेगा इसे, और ये अंकल की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। सही है, हमारा क्या है, फ्री का मनोरंजन। सही बात है। कोमल, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो खांसी ज्यादा बढ़ गई आज। तो दवाई पी लिया करो। जब आपको दिक्कत है तो क्यों लापरवाही करते हो शरीर के साथ आप? वो बेटा कफ सिरप खत्म है ना मेरा। तो बताया क्यों नहीं? मैं मंगवा देता या खुद ले आता, या फिर आप कोमल से पैसे लेके खुद ले आते। बेटा मैंने बहू को बोला था कफ सिरप लाने के लिए, लेकिन बहू ने मुझे मना कर दिया पैसे देने के लिए। कोमल, तुमने मना कर दिया? अरे नहीं नहीं, वो मैंने मना नहीं किया था। वो तो मैं बस ये सोच रही थी कि खुद ले आती बाद में जाके, इसलिए मना नहीं किया था। पर मैंने। कोमल ऐसे लापरवाही मत करो यार। कोई बात नहीं पापा, मैं एक काम करूँगा, शाम को मैं लेते आऊँगा। ठीक है बेटा। देखिए पापा जी, अब ना बहुत हो गया आपका। शेखर से ना मेरी कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? अरे बहू मैंने क्या शिकायत लगाई? वो तो मेरे से पूछ रहा था तो मैंने उसे बता दिया बस। अच्छा जी, क्या जरूरत थी उन्हें बताने की कि मैंने आपको पैसे देने से मना किया है? अगर आपकी वजह से हम दोनों के बीच जरा सी भी लड़ाई हुई ना, तो आप याद रखना, आपके लिए ना अच्छा नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे से नहीं बताऊंगा। अरे भाऊ, भाऊ आजा, मैं तैयार हो गया हूँ, चले। अरे पापा जी, आप क्यों तैयार हो गए? अरे वो पार्टी में जाना था ना, शेखर ने बताया तो था, उसके यहाँ दोस्त के यहाँ पार्टी है किसी की। हाँ हाँ, पार्टी में तो जाना है, बट मुझे और शेखर को आप इतना तैयार होके क्यों घूम रहे हो? अरे क्या मतलब है? शेखर ने कहा तो था कि हम सब साथ ही चलेंगे पार्टी में। नहीं नहीं पापा जी, हम तीनों नहीं जाएंगे पार्टी में, सिर्फ मैं और शेखर जाएंगे। आप घर पे बैठ के ना आराम से रेस्ट करो। क्यों? मुझे क्यों नहीं लेके जाओगे तुम? पापा जी, क्यों हमेशा कबाब में हड्डी बने फिरते हो? अरे मेरी और शेखर की एक पर्सनल लाइफ है, उसे पर्सनल रहने दो। हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाते हो, कभी एक साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अच्छा लगता है आपको? और वो ये तो गलत है ना, तूने घर में खाना भी नहीं बनाया तो मैं क्या खाऊंगा? अगर आप एक दिन भूखे रह लोगे ना तो मर नहीं जाओगे। और वैसे भी अगर आपको खाना खाना है तो खुद बना के खा लेना। जरूरी है हमेशा खाना मैं ही बनाऊं? मैं भी थक जाती हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं ना? एक दिन नहीं बनाया तो इतनी बड़ी बात हो गई। नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। अब मुझे अगर शेखर बोलेगा भी ना कि हमारे साथ चलो, फिर भी नहीं जाने वाला मैं। कोमल, कोमल, हाँ हो गई रेडी? हाँ मैं तो रेडी हूँ, चले? पापा को बोल देता हूँ। पापा। अरे पापा जी को क्यों बुला रहे हो? एक्चुअली पापा जी ने ना खाना खा लिया था, फिर उनका पता नहीं शायद मन नहीं था, उन्होंने मना कर दिया जाने से। अब वो आराम कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो।
पापा तो बहुत एक्साइटेड थे सुबह से, फिर अचानक से नहीं जाएंगे? क्या क्या बोल रही हो तुम ये? अरे शेखर, पापा जी इतने समझदार हैं कि अगर उन्हें पता है ना कि हस्बैंड वाइफ साथ जा रहे हैं तो उन्हें पर्सनल टाइम वो दे देंगे। ठीक है, इतने समझदार अब तुम भी बनो। उनका नहीं हो रहा होगा मन, खुद से उन्होंने मना कर दिया। चले। अचानक ऐसा क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, खाना खा तो लिया था ना पापा ने? हाँ हाँ, पापा जी को खाना खिला दिया है, भूखा थोड़ी ना रहने दूंगी। अब चले। चलो। बेटा मैं घर जा रहा हूँ। क्या हो गया पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसा बोल रहे हैं? बस ऐसे बेटा, अब यहाँ मन नहीं लगता तो सोचा घर चला जाऊँ। पापा कुछ तो हुआ है, आप कुछ तो छुपा रहे हो मेरे से। बात यह है बेटा कि मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है बेटा कि भाऊ का मानना है मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी हूँ, और मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। ये क्या बोल रहे हैं पापा? तुम इनके साथ बदतमीजी करती हो, ऐसा व्यवहार करती हो तुम? पर पापा ये तो आपका बहुत ख्याल रखती है, ये आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू नहीं समझेगा बेटा, क्योंकि भाऊ मुझे रखना नहीं चाहती। तेरे जाने के बाद क्या कुछ होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ और भाऊ जानती है, क्योंकि भाऊ मुझे पसंद नहीं करती। शेखर, पापा जी झूठ बोल रहे हैं। अभी क्या बोले जा रहे हैं? मैं इनका पूरा ख्याल रखती हूँ, दवाई टाइम से देती हूँ, खाना टाइम से देती हूँ। पापा जी आज आपने ना एक बात साबित कर ही दी कि पराया पराया ही होता है। कितना ही कर लो उसके लिए, लेकिन उसे ना कभी हजम नहीं होगा। और अभी भी देख लो किस तरीके से मेरे पति से मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बेटा अगर ये सब झूठ है तो इससे पूछ, इसने मेरे लिए कल खाना क्यों नहीं बनाया? तुम तो बाहर खाने चले गए, बट मेरे लिए तो ये खाना बना सकती थी ना। क्या कोमल क्या बोल रहे हैं पापा? तुमने कल पापा को खाना नहीं खिलाया? हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया होगा। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने पापा को खाना खिला दिया है और पापा सो गए हैं, और ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? तुमने पापा को खाना तक नहीं खिलाया। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पापा का ख्याल नहीं रखती होंगी? तुम भी अपनी पापा की बातों में आए जा रहे हो। तुम इन पे कैसे यकीन कर सकते हो? अरे मैं पूरा ख्याल रखती हूँ इनका। अब तुम इनकी जान की दुश्मन बन गई हो। तुमने मेरे पिताजी को दवाइयां तक नहीं दी। अरे आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरे पिताजी ने जो तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो? मैं तो शेखर बस ये चाहती थी कि पापा जी हमारे बीच में ना आए, इन्हें कुछ हो जाए, ऐसा तो मैं नहीं चाहती। बस करो यार, ड्रामा लगा रखा है तुमने। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं अपने पिताजी से दूर हो सकता था। क्या बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हें परिवार का महत्व पता भी है कि क्या होता है परिवार? इंसान की जिंदगी में परिवार की क्या जरूरत होती है? बस मॉडर्न डे का नया ड्रामा लगा रखा है आजकल लोगों ने। प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। अरे प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान अपने परिवार से दूर हो जाए। जो प्राइवेसी इंसान को उसके परिवार से दूर करे, इंसान के परिवार को तोड़ दे। अरे भाड़ में जाए ऐसी प्राइवेसी। किसे चाहिए ऐसी प्राइवेसी? अगर मैं अपने बाप से दूर होता हूं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्राइवेसी। बात करती हो यार तुम। अरे कोमल मेरी एक बात सुनो तुम, अगर इस घर में मेरे पिताजी को तकलीफ होती है तो समझो मुझे तकलीफ होती है, और अगर इन्हें तकलीफ होगी तो हम नहीं रह सकते हैं साथ में। क्या फायदा साथ में रहने का? परिवार से इंसान की जिंदगी में सुख होते हैं, परिवार से इंसान की जिंदगी में चैन होते हैं, और तुम उसी परिवार को तोड़ने पर लगी पड़ी हो। प्राइवेसी के नाम पर परिवार से दूर जाकर इंसान को आजादी तो बेशक मिल जाती है, लेकिन वो आजादी इंसान के विनाश के द्वार खोलती है और कुछ नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद इंसान की जिंदगी को बना देता है, वहीं अगर माँ बाप रूठ जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तुमने खत्म कर दिया यार मेरे परिवार के सुख चैन को। बुढ़ापे में मेरे बाप की यह हालत कर रखी है तुमने। शादी करो, शादी करो, और शादी करके ऐसी ही पत्नी मिलनी थी तो नहीं करनी थी मैंने शादी। सुनो यार तुम, अगर अब मेरे पापा को तकलीफ हुई ना तो भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए, ये रिश्ता नहीं रहेंगे साथ में। सॉरी पापा जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी भी किसी भी तरीके की हरकत नहीं करूंगी आपके साथ आगे से। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस घर में खुश रहो। लेकिन आइंदा अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा अपने गाँव। जो भी हुआ उसे भूल जाइए आप, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, पापा के लिए चाय बना के लाओ। हाँ लेकर आती हूँ।
तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। बेसिकली इस कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि इंसान की ताकत होता है उसका परिवार। अगर परिवार संगठित होता है, अगर परिवार एकत्रित होता है, परिवार में आपसी प्रेम होता है, परिवार में एक दूसरे के लिए भरोसा होता है, तो परिवार धरती पर स्वर्ग बन जाता है। इसके विपरीत अगर परिवार में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होता है, तो फिर परिवार धरती पर नरक बन जाता है। परिवार ही इंसान की ज़िंदगी में सुख लाता है और परिवार के ही वजह से कई बार इंसान की ज़िंदगी में दुख आते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका परिवार संगठित रहे, एकत्रित रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।